दोस्तों आज की वीडियो होगी हमारी शॉर्ट और टू द पॉइंट। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि हमने पहाड़ी पेयर कैसे परचेज़ करना है। अलेक्जेंड्राइन का ये जो हमारे सामने पैरट बैठा हुआ है, इसे अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, पहाड़ी भी कहते हैं, कश्मीरी राह भी कहते हैं। ये मेल है। तो दोस्तों जो मेल होगा पहाड़ी का, उसके ऐसे गानी होगी, जो अडल्ट मेल होगा उसके ऐसे गानी निकली हुई होगी। तो फीमेल ऐसी होगी दोस्तों। ये होता है अलेक्जेंड्राइन का पेयर। तो ये भी पेयर हमारा दोबारा से ब्रीड के लिए रेडी है। पहले इन्होंने ब्रीड की है माशाल्लाह, हमारे पास इन्होंने बच्चे निकाले, अब दोबारा ये ब्रीड के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये मेल है और साथ जो है इसके ये है फीमेल। तो परचेज़ कैसे करना है आपने, एक अच्छा पेयर आपने कैसे लेना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक अच्छा पेयर है और ये ब्रीड करेगा। सबसे पहले तो दोस्तों इनकी आपने जो मेल है उसकी मेन चीज़ होती है नेल्स। आपने नेल्स देख लेने हैं। जैसे ये हमारा मेल है तो इसके आप नेल्स देख लें। नेल्स पूरे हैं इसके, ये देखें। इसका जो पंजा होता है, ये पीछे भी इसका नेल देख लें और ये फ्रंट वाला भी नेल देख लें। ना इसका पाँव टेढ़ा है ना इसके नेल टेढ़े हैं। तो इसके नेल पूरे कंप्लीट नेल हैं दोस्तों इसके। तो आपने वो वाला बर्ड कभी भी नहीं लेना जिसके नेल्स में कोई फॉल्ट है, कोई इशू है दोस्तों। आपने हमेशा वो बर्ड परचेज करना है जिसके नेल्स, नाखून, जिसका पंजा बिल्कुल ठीक है और वो हेल्दी है, एक्टिव है। तो ये जो हमारा मेल है ये बिल्कुल हर लिहाज से आप देख लें, इसकी टेल की लेंथ, इसका साइज़ देख लें, माशाल्लाह ये कितना प्यारा है। इसी तरह ये हमारी फीमेल के नेल्स देख लें। तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो देखने हैं नेल्स। फिर उसके बाद दोस्तों आपने इनका साइज़ देखना है कि इनका साइज़ कैसा है, हेल्दी है। फिर उसके बाद आपने इनकी आइज़ देखनी है, आइज़ ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने पेयर सेलेक्ट करना है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये ब्रीडर पेयर है या बाउंडेड पेयर है? तो दोस्तों आपने जिस भी भाई के पास जाना है लेने के लिए, तो आपने वहाँ पे तसल्ली करनी है पहले कि पेयर आपस में अटैच है, पेयर आपस में बैठ रहा है मिलके। जैसे ये देखें, अभी मैं इनको पास करूँगा तो ये आपस में नहीं लड़ेंगे। ये फीमेल मेरी कैप्टिव है दोस्तों, मुझे कुछ नहीं कहती। तो ये देखें दोस्तों, ये जो पेयर है हमारा, मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी देखें आप, इस तरह से पेयर ये बैठेगा। अगर तो पेयर बाउंडेड नहीं है, पेयर अटैच नहीं है, ब्रीडर नहीं है, तो वो पेयर आपस में लड़ना शुरू कर देगा। इस तरह से इकट्ठा कभी नहीं बैठेगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों पेयर आपस में एक दूसरे को फीड देगा, दाना एक्सचेंज करेगा, जो भी पेयर ब्रीडर होगा। तो ये भी इनकी निशानी होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देख के आपने बर्ड को लेना है। कभी भी वीक बर्ड नहीं लेना, वो आपको अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। मेल फीमेल दोनों हेल्दी होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए दोस्तों। नेल्स सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब मेल क्रॉस करता है, अगर उसके नेल नहीं होगा, नेल का कोई इशू होगा, तो वो क्रॉस सही तरह से नहीं कर पाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपने इनकी आई देखनी है और आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये पेयर कम से कम 3 साल से अबव है। जो पेयर 3 साल से अबव नहीं होगा वो पेयर ब्रीड नहीं करेगा। 3 साल तक जाके ये ब्रीड करते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। तो ये तसल्ली कर लेनी है आपने। बाज़ औक़ात इस तरह होता है दोस्तों के जो फीमेल होती है वो छोटे एज की होती है, क्योंकि उसकी गानी तो निकलती नहीं, रिंग तो होता नहीं है। मेल बड़ा होता है तो फीमेल को ही टाइम लग जाता है अडल्ट होने में, इसलिए वो ब्रीड नहीं कर पाते। लोग आपको छोटा पेयर बड़ा पेयर कह के दे देते हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले जो है ना, परचेजिंग के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। ब्रीड की गारंटी लेनी है, जिस भी भाई से लेनी है उससे जब भी पेयर लेना है, पेयर लेके उसे कहना है कि भाई अगर इसने ब्रीड ना की तो हम आपको ये पेयर वापस करके जाएंगे, और जो इसके दाने और पानी का खर्चा हुआ होगा हमारे पास वो भी हम आपसे वापस लेंगे। मीन्स आपने 60,000 का पेयर लिया है उससे, तो आप उसे कहेंगे कि हम आपसे वापसी पे, साल हमारा ज़ाया हुआ है तो हम आपसे 70,000 रुपया वापस लेंगे कम से कम। तो ये उसके ऊपर आपने प्लेंटी लाजमी डालनी है। तो तसल्ली वाले और गारंटीड पेयर ही आपने लेना है, और उस बंदे से लेना है जिसकी मार्केट में वर्थ हो, जिसका नाम हो, ताकि कल को उसको डर हो। अगर वो आपको गलत चीज़ दे रहा हो तो उसे डर हो कि यार अगर मैं इन्हें गलत चीज़ दूंगा कल को मार्केट में मेरी ये बदनामी करेंगे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ा और आखिरी हमारा पॉइंट है, फीमेल सबसे मेन किरदार है इसमें फीमेल, फिर आता है मेल। फीमेल आपने लेनी है कैप्टिव। कैप्टिव फीमेल किसे कहते हैं दोस्तों? कैप्टिव फीमेल हमारी वो होती है जो आपने खुद लेके पाली हुई होती है, और मीन्स पाली हुई इस तरह होती है कि आपने उसे लिया, उसे फ्लाइंग में छोड़ा, वो फ्लाइंग में ही रही। जैसे मेरी ये लोफ्ट है,
तो ये इतनी बड़ी फ्लाइंग है, तो फ्लाइंग में ही जो बर्ड आज़ाद घूमता फिरता रहा, फ्लाइंग में रहा, फ्लाइंग लाजमी देनी है। जो अक्सर फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके हम फीदर काट देते हैं, पर काट देते हैं और उसे हम कैप्टिव समझ रहे होते हैं, वो कैप्टिव नहीं होती, वो बाद में ब्रीड में भी मसला करती हैं। तो कैप्टिव बर्ड वो होता है जिसे आपने बचपन में परचेज़ किया किसी ब्रीडर से, मीन्स आपने साल की या 6 महीने की या 3 महीने की फ़ीमेल परचेज़ कर ली और उसे आपने अपने पास रख लिया 3 साल। तो जब 3 साल वो आपके पास रही, पर नहीं काटने पर उसके रहेंगे, वो फ्लाइंग करती रहेगी। फ्लाइंग बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो इस फीमेल को हम कैप्टिव कहेंगे। हैंड टेम फीमेल नहीं लेनी दोस्तों, ना हैंड टेम मेल लेना है, दोनों ही ब्रीड नहीं करते। बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि हैंड टेम बर्ड ब्रीड कर जाए। तो आपने कैप्टिव फीमेल लेनी है और मेल लेना है साथ वाइल्ड मेल लेके दोस्तों आपने इनकी पेयरिंग करनी है और आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बर्ड की एज पूरी होगी तो बर्ड आपको बहुत अच्छी ब्रीड देगा। जी दोस्तों, मेरी बात को अपने जहन में बांध लें, इस बात के ऊपर उतरेंगे। आपने बर्ड इस तरह से परचेज़ करना है, जल्दी में बर्ड परचेज़ नहीं करना, नहीं तो नुकसान होगा दोस्तों आपको। आपने तसल्ली और तहम्मुल से हमेशा एक पेयर लें या 10 लें, तसल्ली और तहम्मुल से लेना है। फीमेल कैप्टिव लेनी है और मेल वाइल्ड लेना है। इस तरह से अगर आप पेयरिंग करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों आपने फूड का भी अच्छा ख्याल रखना है, इन्हें डाइट भी अच्छी देनी है और ये आपको टाइम टू टाइम रिजल्ट्स देंगे, आपको टाइम टू टाइम पे बच्चे देंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो थी, यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।